गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग कंप्लीट किया था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 6 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 6 आर फूड। आप सबको ये तो पता होगा कि हम लोग जीते कैसे हैं। हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में पढ़ा था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो कैसे जिंदा रह पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे ईट फूड, जस्ट बिकॉज ऑफ दे ईट फूड। तो अगर कोई इंसान खाना नहीं खाता है तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा, धीरे धीरे वीक होने लगेगा। वैसे ही जो फूड होता है वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फूड जो होता है वो लिविंग थिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर चाहे वो ह्यूमन बीइंग ले लो, एनिमल ले लो या फिर प्लांट ले लो, इन लोगों के लिए फूड जो होता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। विदाउट फूड कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। वो दिन ब दिन वीक होता जाएगा और हो सकता है शायद एक टाइम के बाद उसका लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए। टाइम टू थिंक। व्हेन यू आर हंग्री एंड टायर्ड यू कैन नॉट डू मच वर्क, यू वुड लाइक टू ईट समथिंग। जब भी आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हो, इतने थक चुके हो कि अब आप कुछ काम कर ही नहीं सकते, या फिर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी, इतनी भूख लगी कि आपके पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ रहे हैं, और अगर उस टाइम आपको बोले कि 5th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करके बताओ, तो आप वो काम डेफिनेटली नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, अगर आपको भूख लग रही है तो आप बोल दोगे मेरे को भूख लग रही है, मेरे को कुछ भी नहीं सूझ रहा है। जब इंसान को भूख लगती है तब उसके माइंड में सिर्फ खाना चल रहा होता है। आलू की सब्जी, पूरी, अचार, दही, खीर, चावल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको जो भी पसंद हो। जब इंसान को भूख लग रही होती है ना, तो इंसान के माइंड में वही चीज़ें घूम रही होती है। जब मुझे भूख लगती है तब मेरे भी आंखों के चारों ओर खाने की ही चीज़ें घूम रही होती है। पिज़्ज़ा, बर्गर, दाल चावल, दही चावल। तो जब भी इंसान को भूख लगती है तो उससे अगर आप बोलोगे कि ये काम करना है या फिर वो काम करना है, वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे भूख लग रही है। पहले खाना खाएगा, उसके बाद वो उसको आप बोलो कि ये काम करना है तो वो डेफिनेटली कर देगा। वैसे ही जब हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके हों या फिर बहुत ही ज़्यादा भूखे हों, तो विदाउट खाना, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। जब आप खाना खाते हो तो आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आती है और आप एकदम मशीन की तरह वर्कआउट करने लग जाते हो, एकदम सुपर फास्ट बन जाते हो, सुपर पावर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऐसे लगेगा खाना खाते ही बस कुछ ड्रिंक लिया है आपने और एकदम सुपर एनर्जी आ गई, आपकी बॉडी पूरी चार्ज हो जाती है। जैसे कि आप फ़ोन को चार्ज करते हो तो फ़ोन जब 100% हो जाता है तो आपका फ़ोन एकदम दौड़ने लग जाता है। आप चाहे गेम खेलो, चाहे उसमें मूवी देखो, सॉन्ग सुनो, कुछ भी करो, वो एकदम स्पीडली काम करता है। वैसे ही जब इंसान को भी भूख लगती है या फिर बहुत ज़्यादा थक चुका है और वो खाना खाता है, जैसे ही वो खाना खाएगा, खाना खाने के जस्ट तुरंत बाद उसमें इतनी स्फूर्ति आ जाती है कि आप उससे कोई भी काम करा लो वो डेफिनेटली कर लेगा और अच्छे से करेगा। नेम एनी 2 थिंग यू हैव फॉर डिनर। अच्छा, आपको दो, आप टाइम टू थिंक में ज़रा देखना, एक बार लुकआउट करना। यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड बॉक्स जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैंने अभी ब्लैक कलर से मार्क किया है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको ऐसी 2 चीज़ के नाम लिखने हैं जो आप डिनर में लेते हो, जो आप डिनर में लेते हो। नेम 2 हेल्दी स्नैक यू ईट रेगुलरली, और सेकंड वाले में हेल्दी स्नैक जो आप रेगुलरली लेते हो। गॉट इट? ये 2 चीज़ें आपकी होमवर्क हैं। होमवर्क इन सेंस आप या तो आप खुद करोगे, अदरवाइज आप मम्मा से पूछोगे, पापा से पूछोगे और इस एक्टिविटी को करके आओगे। क्योंकि
इस एक्टिविटी में मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, आप अपने अकॉर्डिंग, सब लोगों की चॉइस अलग अलग होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी 2 थिंग यू हैव फॉर डिनर। आप डिनर में वो लेते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे डिनर में जो 2 चीज़ डेफिनेटली होनी चाहिए वो है, फर्स्ट है दही और सेकंड है दाल। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को डेफिनेटली चाहिए। आपकी चॉइस अलग हो सकती है, मे बी किसी को कुछ और पसंद हो डिनर में, किसी को डिनर में चावल पसंद हो, किसी को डिनर में कुछ भी जो आपकी एज अ विश, जो आपकी विश हो वो आप इसमें लिख देना। नेम 2 हेल्दी स्नैक यू ईट रेगुलरली। ऐसे 2 हेल्दी स्नैक जो आप रेगुलरली लेते हो। तो जो भी आप लेते हो, जैसे कि अगर कोई कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ये खाते हैं सुबह मॉर्निंग में, वो आप वो स्नैक्स होते हैं वो आप लिख सकते हो। सैलेड लिख सकते हो, फ्रूट लिख सकते हो। आप अगर जूस पीते हो शाम के टाइम या मॉर्निंग टाइम में, तो जो भी आपका है आप अपने इच्छा से जो आप लेते हो वो आपको ये फिल करने हैं। अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फूड ग्रुप। वी ईट फूड टू ग्रो एंड गेट एनर्जी टू वर्क। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि देखो, छोटे बच्चे को खाना किस लिए खिलाया जाता है? ताकि वो धीरे धीरे बड़ा हो। आप अभी 2nd क्लास में हो, आप खाना खाते हो किस लिए खाते हो? ताकि आप अच्छे से ग्रोथ हो, आपकी हाइट बढ़े, आपके एज के अकॉर्डिंग आपका वेट रहे, आप हेल्दी रहो, और किसी भी काम को करने के लिए आप में वो एनर्जी हो। अगर एनर्जी नहीं होगी, आप एकदम से वीक से बेटर हो गए, आपको अब बोला कि चलो रनिंग करके दिखाओ, तो आप भाग ही नहीं पाओगे, आप वीक रहोगे। आप खाना वाना अगर टाइम पे नहीं खाते हो, आप न्यूट्रिशन फूड वगैरह ये नहीं लेते हो, तो फिर आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगी। वैसे ही द फूड वी ईट इज कॉल्ड अवर डाइट। जो खाना हम खाते हैं उसे कहते हैं डाइट। मॉर्निंग में, लंच में एंड डिनर में। आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी। हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के खाने की ज़रूरत रहती है हमारी शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। There are 3 main kind of food group that should be include in our diet। 3 ऐसे ग्रुप होते हैं फूड के जिनको हम हमारे खाने में इंक्लूड कर देते हैं। Let us read about these food group। चलो अब इन फूड्स के बारे में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एनर्जी गिविंग फूड और कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। देखो, आपने देखा होगा कि जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। These food give us energy to work, play and be active। ये जो फूड होते हैं वो हमें एक्टिव रखते हैं, यानी तंदुरुस्त रखते हैं, स्फूर्ति वाले रखते हैं। एग्जैक्ट आपको कुछ बोला और आप एकदम से आपने वो काम चुटकी बजाते ही कर दिया। इन फूड को खाने से आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, आप ढीले से नहीं होते। आपने देखा होगा क्लास में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, मैडम क्वेश्चन पूछते ही आंसर बता देते हैं। कुछ होते हैं कि उनको बोलो कि लाइन से बाहर आओ तो इससे धीरे कछुए की चाल चलते हैं। राइस, बटर, पोटैटो, शुगर, ये जो होते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। इनमें हाई क्वालिटी ऑफ एनर्जी होती है। बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटीन, दीज फूड हेल्प अस टू ग्रोथ। ये जो फूड होते हैं बॉडी बिल्डिंग वाले, ये फूड जो होते हैं हमारी ग्रोथ बढ़ाते हैं। आपकी हाइट, आपका वेट, ये इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। पेज टर्न करो ज़रा। मिल्क, ग्रेन्स, पल्सेस और फिश जो है वो नॉनवेज में आ जाती है। ये जो चीज़ें होती हैं इनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। इनको खाने से या दूध को पीने से आपकी बॉडी बनती है। मम्मा बोलती है ना कि सुबह शाम दूध पियोगे तो आपकी बॉडी एकदम सुपरमैन की तरह हो जाएगी। दालें खानी ज़रूरी होती हैं।
प्रोटेक्टिव फूड और विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये कौन से फूड होते हैं? दीज फूड हेल्प अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ये जो फूड होते हैं ये हमने स्ट्रांगली का मतलब होता है कि तंदुरुस्त रखते हैं, हमें बीमारियों से दूर रखते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फॉर फॉलिंग इल फ्रीक्वेंटली। ये जो होते हैं ये हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रखते हैं, ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं किसी भी बीमारी के जंग से लड़ने के लिए। और कौन कौन से होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे देखो बोलते हैं ना कि अगर आप रोज़ एक एप्पल खाते हो तो आपको कभी भी लाइफ में डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि एप्पल में बहुत सी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपकी बहुत सी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करती है। सेकंड, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो आपकी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो आपकी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जिनके भी चश्मे लगे हुए होते हैं डॉक्टर उन्हें क्या बोलते हैं कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो। मम्मी भी आपको बोलती है कि पालक, मेथी और भी जो ये ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, खीरा, इनको खाने से क्या होता है? बॉडी आपकी फिट और हेल्दी रहती है। फूड्स फ्रॉम ऑल द 3 फूड ग्रुप मस्ट बी इंक्लूड इन आवर डेली मील। ये तीनों टाइप के फूड जो होते हैं आपके डेली मील में ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप लंच के समय खाना खाते हो तो मम्मा उसमें सैलेड को भी इंक्लूड करती है। सैलेड में आप फ्रूट देख लो, वेजिटेबल्स देख लो, उनमें इंक्लूड करती है ना मम्मा। वो किस लिए करती हैं? ताकि आपके बॉडी को जो उनका न्यूट्रिशन है वो पूरा का पूरा मिल सके। दे वुड कीप अस हेल्थी। ये चीज़ें हमें हेल्दी रखती है। सम पीपल डू नॉट ईट मील, दे आर वेजिटेरियन। जो पीपल मीट यानी नॉनवेज नहीं खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। यानी कि जो सिर्फ सब्जी खाते हो, सब्जी इन सेंस ग्रीन हरी सब्जियां, आलू, गोभी, मेथी, पालक, टमाटर, ये इस टाइप की जो सब्जियां होती है जो सिर्फ सब्जी खाते हैं उन्हें हम कहते हैं वेजिटेरियन। क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मस्ट हैव अ लॉट्स ऑफ पल्स एंड नट्स इन देयर डाइट टू स्टे हेल्दी। जो वेजिटेरियंस जो होते हैं वो क्या करते हैं? दालों को, नट्स यानी मूंगफली, बादाम, काजू, किशमिश, ये जो होते हैं ड्राई फ्रूट्स, इनको कहते हैं नट्स। तो इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि उनकी बॉडी को वो प्रोटेक्शन मिल सके। सम पीपल ईट मीट एंड फिश। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीट और फिश खाते हैं। दे आर नॉन वेजिटेरियन। अब उनको हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। देखो, जो सब्जी खाते हैं, सब्जी का मतलब आलू, गोभी, मटर, टमाटर, जो ये खाते हैं उन्हें कहते हैं वेजिटेरियन। और जो लोग नॉन वेज यानी जो एग, फिश और मीट जो खाते हैं इन्हें कहते हैं हम नॉन वेजिटेरियन मतलब जो सब्जी नहीं खाते हैं, जो कि ये मीट, फिश और एग को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। अब आपको बात समझ में आई? जो सब्जी खाता है उसे कहते हैं वेजिटेरियन। जो सब्जी, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे दिन ही नॉन वेज खाते हैं, नहीं, वो वाली ग्रीन सब्जी भी खाते हैं प्लस वो नॉन वेज भी खाते हैं, इसलिए उनको नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। नॉन वेजिटेरियन मस्ट ईट पैटर्न ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल टू स्टे हेल्दी। अच्छा, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों खाते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट फूड? हमें फूड मिलता कहाँ से है? वी गेट ग्रेन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट। हमें जो गेहूँ, चना, दालें ये जो होती हैं ये कहाँ से मिलती है? हमें प्लांट से मिलती हैं। वेजिटेबल्स, जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो कैसे मिलती है? हमें प्लांट से मिलती है। फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है?
प्लांट से मिलती है। पेज टर्न करो। फार्मर ग्रो मैनी टाइप ऑफ फॉर फूड ग्रेन्स। ग्रेन्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आप देखो चना, मक्का और गेहूँ, बाजरी, ये जो चीज़ें होती हैं ये उसी में इंक्लूड होती हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ऑन बिग फार्म। अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको बड़े बड़े खेतों में उगाए जाते हैं ताकि ऑल ओवर इंडिया इनकी सप्लाई हो सके। सम पीपल ऑल्सो ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल इन देयर गार्डन। अच्छा, कुछ आपने भी देखा होगा कि आपके गार्डन में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो बहुत से घरों के आसपास आपको लगे दिख जाएंगे। जैसे कि अगर फ्रूट में देखा जाए तो पपीते का पेड़, और कौन कौन से पेड़ होते हैं, पपीते का, नींबू का, जामुन का और आम के पेड़। अगर आप हिमाचल साइड वगैरह देखो तो वहाँ पे ना घरों के बाहर बहुत से आपको आम के पेड़ दिखेंगे। साउथ इंडिया साइड में चले जाओ तो केले के पेड़, नारियल के पेड़। तो ये कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको लोग अक्सर अपने घरों में लगाते हैं। We get food like milk, egg and meat from the farm animal। अच्छा, मिल्क, एग और जो मीट है वो हमें फार्म एनिमल से मिलते हैं। फार्म एनिमल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, हैन, गॉट। मिल्क किसे मिलता है, काऊ, बफेलो, इनसे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखो मिल्क से बनता है दही, घी, आपका पिज़्ज़ा के लिए जो आप यूज़ करते हो चीज़, बटर, ये सब चीज़ें आपको किससे मिलती हैं, पनीर, ये आपको मिलती है मिल्क से। किससे मिलती है, मिल्क से। हनी आपको किससे मिलता है, बीन से। ईटिंग हैबिट, बिसाइड अ हेल्दी डाइट वी मस्ट हैव गुड ईटिंग हैबिट टू स्टे हेल्दी। एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए हमें एक गुड ईटिंग हैबिट बनानी होती है कि टाइम से खाना खाओ, टाइम से सो जाओ, खाने में आपकी डाइट में उन चीज़ों का यूज़ करो जिनसे आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन पूरे के पूरे मिले। Here are some eating habit you should always follow। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिनको आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। कौन कौन सी, ईट योर मील एट फिक्स टाइम, आपको आपका खाना फिक्स टाइम पे खाना चाहिए। जैसे कि ब्रेकफास्ट है तो एट अ शार्प टाइम पे आपको खाना चाहिए, लंच शार्प टाइम, डिनर शार्प टाइम। वॉश योर हैंड वेल बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को अच्छे से साबुन से या फिर हैंड वॉश से धोने चाहिए। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को अच्छे से साफ करना चाहिए। ईट पैलेंट्री ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स, फूड और वेजिटेबल का भी आपको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे, आपको कम से कम रोज़ 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। आपको कम से कम रोज़ 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। च्यूइंग योर फूड वेल, आपको खाना जो है वो चबा के खाना चाहिए, खाने को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। ईट इन अ हैप्पी एंड प्लेजेंट मूड, जब भी आप खाना खाने बैठो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए आपका फोकस सिर्फ आपकी प्लेट में होना चाहिए और आपकी प्लेट में जो खाना पड़ा है उसको इतना एंजॉय करके खाओ कि वो जो खाना है वो आपको अपना पूरा का पूरा न्यूट्रिशन दे दे। वरना आपको ऐसा होता है कि आप स्कूल से थके जा रहे, जब जाते हो फटाफट खाने की सोचते हो, फटाफट खा लूँ उसके बाद होमवर्क करूँ फिर मेरे को खेलने जाना है। वैसा नहीं करना चाहिए। खाना जो है आप आराम से खाओ,
इंजॉय करके खाओ, ताकि वो जो आप खाना खा रहे हो एटलीस्ट वो आपकी बॉडी को पूरा लगे। जब आप खाना खाते हो तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपकी थाली में ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी थाली है, ये आपकी थाली है, इस कटोरी में दही पड़ा है, इस कटोरी में दाल है, इस कटोरी में चावल है, यहाँ पे थोड़ा सा मम्मा ने सैलेड रखा हुआ है, यहाँ पे 2 गुलाब जामुन रखे हुए हैं, यहाँ पे आपकी रोटी रखी हुई है। अब जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तो आपका पूरा फोकस आपकी इस प्लेट के अंदर ही होना चाहिए। पूरा खाने को आप इंजॉय करके खाओ, ताकि उस खाने को जब आप खा रहे हो तो आपका मन खुश रहेगा। आपका जब मन खुश रहेगा तो आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। जब भी खाना खाते हो, खाने को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। ये आज आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इस चैप्टर के करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देती हूँ कि हमारा चैप्टर था फूड में हमने ये पढ़ा कि खाना कौन कौन से टाइप का होता है। एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड, 3 टाइप्स के फूड्स होते हैं। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के बारे में पढ़ा था। वेजिटेरियन वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं, और नॉन वेजिटेरियन वो होते हैं जो वेजिटेबल्स के साथ नॉन वेज चीज़ें यानी मीट, फिश और एग को भी खाते हो। गुड्स हैबिट्स ये थी आपकी ईटिंग की कि आप हमेशा अपना खाना टाइम से खाओ। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से हैंड वॉश करो। एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पियो। आप अपने खाने में फ्रूट और वेजिटेबल का भी यूज़ करो। खाने को अच्छे से चबा के खाओ, और जब भी खाना खाने बैठो तो अपने आपका जो मूड होता है उसको अच्छे से लेके बैठो। गुस्सा आ रहा है तो खाना ऐसे नहीं है कि गुस्से में बैठ के खाना करो, नहीं। जब भी खाना खाने बैठो सारी प्रॉब्लम्स को साइड में रखो, हैप्पी होके खाना एंजॉय करके खाओ, ताकि वो जो खाना है वो आपको अपना इफेक्ट पूरा का पूरा दे। नाउ आज आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इस चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आप घर पे इस चैप्टर को वापस से एक बार रीड आउट करोगे ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। नाउ थैंक यू।